नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जुड़ जाइए सभी, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है क्लास को दोस्तों। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक चल रहा है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। तो दोस्तों नंबर सीरीज में क्या है, ये श्रृंखला है, ठीक है। श्रृंखला में आपने क्या है, नंबर सीरीज को कर लिया श्रृंखला से। चलिए, श्रृंखला, ये तो है नंबर सीरीज। एक हो गया आपका नंबर सीरीज टॉपिक, श्रृंखला में एक नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। फिर आपका आएगा रोंग सीरीज। रोंग सीरीज आएगा या रोंग नंबर सीरीज बोल दीजिए आप। रोंग नंबर, रोंग नंबर सीरीज, ठीक। दूसरा टॉपिक तो आपका ये हो गया। ये एक ही टॉपिक है, यानी कि श्रृंखला से ही है दोस्तों। तो पहला टॉपिक हो गया, यानी कि पहले जो इसमें टाइप है वो है नंबर सीरीज का। फिर रोंग, रोंग नंबर सीरीज, यानी कि सीरीज तो वही रहेगी, उसमें रोंग नंबर को आपको छांटना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, वहां पे अगली टर्म क्या आएगी या बीच में कोई रिक्त टर्म होती है उसको आपको प्रेजेंट करना होता है। यहाँ पर आपसे कोई टर्म नहीं पूछी जाती, आपसे जो पूछा जाएगा यानी कि टर्म, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई नया नंबर गलत जो रोंग होता है उसको रख दिया जाता है, वो आपको छाटना होता है। चलिए, अब फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें नंबर 3 जो है वो है अल्फाबेटिकल। नंबर 3 होता है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल, तो इसमें जो है अल्फाबेटिकल सीरीज आती है दोस्तों, ठीक है। एक होती है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपको सीरीज मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी सी के फॉर्म में, ए ए बी सी डी। तो ऐसे कोई सीरीज हो जाएगी ए बी सी डी। फिर इसके बाद मान के चलो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है हमने। फिर इसके बाद कोई एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई इस प्रकार से आपको सीरीज मिलेगी। अभी आएगा जो टॉपिक आएगा उसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक रहेगा आपका थर्ड। तो पहले टॉपिक में हमने क्या काम करा है दोस्तों, इसकी जो क्लास करी है हमने, क्लास कर ली है दोस्तों, इसकी 4 क्लास हमने कर ली है, तो 5 क्लास में हम इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। 4 क्लासेस इसकी कवर मैंने आपको कर, मतलब 4 क्लासेस मैंने इसको करा दी है नंबर सीरीज की। आज 5वीं क्लास में भी हम इसको समाप्त कर लें, कुछ टेस्ट के रूप में 2 क्लास हो जाएगी, ठीक है। रोंग नंबर सीरीज की यदि मैं बात करूं, रोंग नंबर सीरीज क्या होता है रोंग नंबर सीरीज को हम क्लास यानी कि 3 क्लास में इसको समाप्त कर देंगे। 3 क्लास में कवर कर लेंगे हम रोंग नंबर सीरीज को। यदि मैं अल्फाबेटिक सीरीज की बात करूं, इसकी क्लास आपके लिए ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। इसकी क्लास मान के चलिए 5 से 6 क्लास में इसको कराऊंगा। कितनी क्लास में, 5 से 6 क्लास में अल्फाबेटिक सीरीज को मैं कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। 5 से 6 क्लास में, ताकि आपका क्या है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो श्रृंखला, श्रृंखला में ये टॉपिक मुझे आपको कराने हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल से अल्फाबेटिकल जो सीरीज है वो बड़माला के अंतर्गत आ जाती है। बड़माला श्रृंखला जो होती है, ठीक है, बड़माला के अंतर्गत ये नंबर सीरीज है। ये नंबर सीरीज जो है, ये दोनों जो पार्ट है, एक तो नंबर सीरीज का, एक रोंग नंबर सीरीज का, ये दरअसल मैथ का भी पार्ट है, ठीक है। मैथ का जो मैथ में बच्चे सीरीज करते हैं ना, वही है ये। तो रीजनिंग में भी आ जाती है। तो रीजनिंग में जो स्टार्ट होती है सीरीज, वो होती है दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज से, ठीक है। तो हमें ये भी दोनों इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, ये दोनों सीरीज भी इंपॉर्टेंट थी। तो ये इसके बाद हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज की। तो आज सिर्फ, आज इसकी आज इसकी लास्ट क्लास है टुडे। टुडे जो क्लास है, यानी कि आज टुडे, तो टुडे जो क्लास है दोस्तों, क्लास नंबर है आज आपकी 5, और वो है दोस्तों नंबर सीरीज से, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना है, आज की जो क्लास है नंबर सीरीज से ही है, और आज इसको हम समाप्त कर लेंगे। इसके बाद कल हम बात करेंगे रोंग नंबर सीरीज से। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग से हम पहला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र, पहले मुझे एक बात हो, जितने छात्र परिवार एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र छात्रों, मुझसे जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। उस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और धड़ाके से कमेंट करके बताओ मुझे कि आज कल की क्लास कैसी लगी थी। जितने बच्चों ने कल की क्लास देखी है, मुझे बताओ कल क्लास कैसी थी। और आज की क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग आपके 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन है, ठीक है।
लगभग 5-6 साल पुराने क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, और वहां से संभावना है कि आपके इस बार भी आ जाए, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे देखने को। तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। चलिए दोस्तों मेरे साथ, देखिए रीजनिंग में बात करता हूं दोस्तों। रीजनिंग का जो बैच स्टार्ट किया गया था आपको 1 अगस्त को स्टार्ट किया गया था, अभी लगभग 4 क्लास कंप्लीट हुई है, 5वीं क्लास आज मैं आपके सामने लेकर के आया। क्लास का जो टाइम है दोस्तों वो शाम के टाइम है, शाम को 4 बजे क्लास आपको यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिल जाती है, और लाइव ही मिलती है दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, प्रीमियम के अनुसार हम उसको प्रीवियस के उसके चलाते हैं, ठीक है। लाइव के थ्रू ही ये क्लासेस चलती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लाइव ही है, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर लाइव ही क्लास है। आप डेली ये क्लास देखो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई भी कॉस्ट नहीं है। यदि देखो मैं बात करूं आपसे रीजनिंग के पे अमाउंट की, तो लगभग दोस्तों ये आपका हो जाएगा 299 रुपए का हो जाता है। 2000 यानी कि 2999, लगभग 3000 रुपए का ये आपको क्या पड़ जाता है दोस्तों, इतने रुपए का कोर्स पड़ जाता है। कहीं से भी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदोगे तो इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको 1200 से लेकर के दोस्तों 1500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। किसी भी कोर्सेज को खरीदोगे रीजनिंग पे 1200 से लेकर के 1500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इस कोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी आपको पे नहीं करना है, तो ये नो पेड दोस्तों, ये नो पेड है, कोई भी आपको पेड नहीं करना, ओनली ऑल यानी कि परिवार एकेडमी पर ये जो कोर्स है दोस्तों फ्री है। कैसा कोर्स है तो दोस्तों ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों, निःशुल्क। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो जो भी है हमारा नंबर सीरीज, क्लास नंबर कौन सी है आज दोस्तों, तो आज क्लास नंबर हमारी है फोर्थ। फोर्थ नहीं है, फोर्थ तो हमने लगभग कर ली है ना इसकी 4 क्लासेस, तो क्लास है नंबर 5, ठीक है। कौन सी क्लास हो जाएगी, तो 5वें नंबर की हमारी इसकी क्या हो जाएगी, आज क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा, आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास नंबर है 5, देखिए क्लास नंबर 5 है नंबर सीरीज की। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करो। चलिए बेटा, धाकर सीरीज है, बिल्कुल आपके सामने लेकर के आया हूं, सारी सीरीज सारी श्रृंखला मैं आपको कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तो घबराइएगा मत। देखिए सीरीज क्या है, बिल्कुल बेहतरीन सीरीज है, स्टार्टिंग है। चलिए, इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो लुप्त संख्या का मतलब ये होता है कि या तो आपको क्वेश्चन में अंडरलाइन दी जाएगी इस प्रकार से, या आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा इसी तरीके से, या फिर आपको डॉट 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 के रूप में आएगा, ठीक है। ऐसे ही आते हैं, ये संकेतक सूचक होते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं होती। चलिए, सीरीज देखो, सीरीज कितनी बेहतरीन है, लाजवाब सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज जो है हमारी वो एक बेहतरीन सीरीज है। सीरीज क्या कहती है, 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क का यहाँ चिन्ह आ गया, और फिर आपको दे दिया है यहां से क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान के बाद दे दिया है 720। चलिए बनाइए बेटा, जल्दी से बनाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी सीरीज को आप क्या करोगे, मुझे जल्दी से पहले कमेंट करके बताओ। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटी सी लाइन है और उसको समझ लिया आपने, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल दोस्तों आसानी से आप बना लोगे। देखो एक है, अब यहाँ पर एक है, क्वेश्चन 2 है, फिर 6 आया, फिर 24 आ गया है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपका, फिर यहाँ से देखो 720 है बेटा, 720 है, तो 720 है यहाँ पर 120 तो उत्तर आएगा यार। देखो 720 आ गया। आपने क्या काम करा, एक को गुणा कर दिया आपने, कितने से कर दी भाई, 2 से। यहाँ पे मैंने गुणा कर दी भाई 3 से, और 6 से गुणा करूंगा, 6 चौक 40, यानी कि वो सॉरी 6 चौक 24। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज की मल्टीपल हो रही है, गुणा हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही सीरीज यदि मैं 24 की गुणा कर दूं किससे, 5 से, 4 पंजे 20, 2 कैरी में जाएगा, 5 10 और 2 12, 120 हो गया। 120 की गुणा यदि मैं 6 से करता हूं तो 720 मेरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बना यहां से, ऑप्शन नंबर बन गया आपका बी। चलिए कितनी बेहतरीन सीरीज थी। इसी के साथ देखो नेक्स्ट सीरीज बनाइए। सीरीज नंबर कौन सा है हमारा, तो सीरीज नंबर है 2, बनाइए। सीरीज नंबर कौन सी है, सीरीज नंबर 2 है। तो सीरीज को बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसी सीरीज है, देखो ये एग्जाम में आई है, एसएससी सीजीएल ट्रेड 2000, ये लगभग 11 में आया हुआ है सवाल, ठीक है। चलिए अब इसको बनाइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सीरीज को बना सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। इसको मैं करा देता हूं, यहाँ पे करा देता हूं, जल्दी से देखो, कमेंट करो, जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आंसर में आप देखो ध्यान से,
यहां से क्या है 156 है, 156 के बाद फिर है 506। ठीक है, फोकस आप यहाँ पे रखो, मैं आपको नहीं यहाँ पे क्वेश्चन को करा रहा हूँ। चलिए ध्यान देखो, आपकी तरफ नहीं देखूंगा बिल्कुल। कितना हो जाएगा, यहाँ से 506 है, तो 506 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, आपसे ये पूछा है 156, फिर यहाँ से 506, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, फिर 1806। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 1806, इतना नंबर बन गया है, या तो भैया गुणा होनी चाहिए या फिर ऐड करके आना चाहिए। मुझे आप एक बात बताओ, 156 है, 156 है, फिर 506 है, तो 506 में से 156 निकाल दूंगा मैं, तो मेरा कितना बन जाएगा, यहां से 350 बन जाएगा। लगभग में कितना बन गया है, तो 350 बन गया है, 350 बना है ना। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, तो ऐसी टर्म होनी चाहिए कि नहीं, कि भाई 350 है, 350 में अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी वाली दिक्कत ये है कि भाई या तो 1506 हो जाए या 1056 हो जाए। तो यहाँ पे जो अगला वाला जो टर्म बनेगा मेरा, अगला जो बनेगा मेरा यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पर इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, आपको लॉजिकल लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका लगभग नहीं, आपका नहीं, सभी बच्चों का क्या हो जाता है, रॉन्ग आंसर हो जाता है। या तो वह समझदार है, अगर आपने कर दिया तो आप बेटा समझदार हो। समझदार ये है कि आप क्या है 56 और 1806 का अंतर देख लो, 506 का और 1806 का, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो, यहाँ पे आ जाएगा आपका जीरो। 506 है ना, 1806 था, तो लगभग आ जाएगा 1300 का। 1300 का मुझे मुझे जो है इस 1300 को दो पार्ट में डिवाइड करना, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना बनेगा, देखो 1300 यानी कि 650 बन जाएगा, 650। अब 650 जो टर्म है ना, इस 650 से वो जो नंबर है 650 से कम ही नंबर जुड़ा है, मतलब 506 में 650 से कम नंबर जुड़ा है। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, यदि मैं एक काम करूं, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। कितना है 506, 506 में ऐड होकर जो नंबर बना है मेरा, यानी कि 156 में ऐड होकर बना है क्या, देखो 156 में 350 को जोड़ा तो 506 बन गया। अब मुझे यहाँ पर यदि मैं 550 जोड़ दूं, 550 यानी कि 200 का अंतर करके चलता हूँ, 200 का अंतर लगभग कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5×10 और 1056 आ जाएगा। ठीक है, 1056। इसका मतलब यह है कि 1056 है, तो अगली वाले 200 का टर्म करो। अब के कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 856 में 750 जोड़ दूं, 750, 750 आपको जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 1056 में 750 को जोड़ दो। ठीक है, यहां समझो, तो यहाँ पे क्या काम करना है आपको, 1056 में आपको क्या काम करना है, 750 को ऐड कर दो, तो 750 ऐड करोगे, यहां से 6 आ जाएगा, 5×10 80 लगा एक, यहाँ पे 18, राइट वैल्यू हमारी बन गई। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, 550, 550 ऐड करोगे तो आपकी जो टर्म यहाँ पे बनेगी दोस्तों, वो बनेगी ऑप्शन नंबर सी। अगली वाली जो टर्म है इसमें 750 आपने ऐड किया, और यही है, ये एक लॉजिकल सीरीज है, बस एक आसान सीरीज थी। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए अब क्या है, सीरीज नंबर है थर्ड। थर्ड को देखिए कैसे बनाओ, कितनी बेहतरीन सी सीरीज है, कैसे बनाओगे बताओ, जल्दी से बनाइए। थर्ड नंबर की सीरीज है, बिल्कुल बेहतरीन सीरीज है। ऐसी सीरीज क्या है दोस्तों, एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, एसएससी के सारे एसएससी के सभी एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी में से क्या है, एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, आपका सीसैट हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसमें रीजनिंग आती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब सीजीएल या सीपीयू की लेवल के ही सवाल है, भाई कहीं से भी उठा सकता है। नंबर सीरीज का क्या सिस्टम है, नंबर सीरीज है, आपको कोई भी सीरीज है किसी भी एग्जाम में दे देगा। पैटर्न तो यही रहेगा ना भाई, जो इसमें पढ़ रहे हो आप, सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके मायने रखते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, तो घबराइएगा नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल ये है, थोड़ा सा लॉजिकल पैटर्न ये है कि आपको इस सीरीज में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये अंतर की सीरीज है, यानी कि आपको अंतर करना पड़ेगा, या तो घटानी पड़ेगी सीरीज या आपको ऐड करना पड़ेगा कोई नंबर। तो चलिए, यदि मैं इसको बोर्ड पे कराऊं तो कैसा रहेगा, ठीक है, बोर्ड पर यदि मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करा देता हूं तो कैसा रहेगा, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। यदि मैं अगर इस क्वेश्चन को बोर्ड पे कराऊं आपको तो कैसा रहेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हाइड हुआ या नहीं हुआ, पहले मुझे बताओ, अरे हाइड क्यों नहीं हो रहा है, चलिए हाइड हो गया, हो गया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, यानी कि आज का तीसरा क्वेश्चन है। सीरीज है
56, 90, 132। ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। 56, 90, 132। कमेंट करके तो बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है, मैं भी तो देखना चाहता हूं कितने कमेंट आते हैं मेरी वीडियो पर। चलिए 228, 248। ध्यान से देखो, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज बनेगी आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात है ही नहीं। चलिए सब आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक काम करो, आप इसका अंतर करो। देखो 90 का यदि मैं 90 में से 56 निकाल देता हूं तो मेरा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 36 बच जाएगा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगली वाली टर्म, अगली वाली टर्म में 132 है, 132 का मतलब है यहाँ पे 42 का ऐड हो रहा था। चलिए यहाँ पर क्या है, 4 में से 2 जाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और 8 में से जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया है, यहाँ से देखो 2 गया है, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 में 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ये है 24, यहाँ से कितना हो जाएगा 6। ठीक है कोई बात। 36 और 42 का कितना अंतर होता है, 36 और 42 का जो अंतर होता है वो होता है 8 का। यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। और यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा, 64 में से देखो 52 जाएंगे, 64 में से 52 जाएगा मेरा, तो कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, तो 12 बचेगा। यहाँ पे देखो कितने का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर यहाँ पे आया है, 2 का अंतर यहाँ पे आया है, तो अगली जो टर्म होगी 2 का ही अंतर आएगा ना मेरा, तो यहाँ से आ जाएगा 14। तो 14 और 64 कितना होता है, तो मेरा 68 हो जाएगा। 68 में आपको ऐड कर देना है 248, 248, 8 दूनी 16 का 6, हंसी लगा 1, 7 और 4 होता है आपका 11, और एक कैरी वाला तो यहाँ से 12 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 300 हो गया है 26। कितना हो गया है, 326 हो गया, और यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई है बात या नहीं आई, समझ में आ गई है। देखो 326 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है आपका, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ऑप्शन है क्या। अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट, ठीक है क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 326 बना है, 326 बना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डी। समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है चलिए बेटा। सीरीज नंबर है फोर्थ, सीरीज नंबर फोर्थ को बनाइए, जल्दी से बनाइए सीरीज नंबर फोर्थ को। मार्कर कैसे फीका चल रहा है आज पता ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, ऐसी सीरीज को देखिए जीरो से अब यहाँ पे क्या काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होती रहती है दिक्कत, दिक्कत तो बच्चों को होती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। समझना क्या है, समझना जरूरी है, पहले तो समझना जरूरी है या नहीं है, पहले मुझे बताओ समझना जरूरी है या नहीं। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है, 0 है, वही 4 है, 8 है, फिर से 24 दे दिया आपका, 64 यहाँ पर दिया गया है, फिर 176 है, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो मुझे इसका आंसर बताना है, चलिए आंसर बता देता हूँ। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले मुझे बताओ कमेंट करके, दिखा या नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 0 से 4 बढ़ा तो कितना बढ़ गया आपका 4, फिर से कितना बढ़ा है, तो भैया 4 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 8 से 24 पहुंच गया है। कितना पहुंच गया, देखो 8 से क्या पहुंच गया है, 24 पहुंच गया, तो यहाँ पर इसका मतलब है भैया 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 16। अगली वाली टर्म में कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे 40 बढ़ गया, 0 जाएगा यहाँ से 40 हो जाएगा, ठीक है 64 था ना 24 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो यहाँ से 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 7 में से जाएगा 6, तो यहाँ पर 112, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये सीरीज बनी है 0 की, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 जाएगा, तो ये बचेगा आपका 24 बच जाएगा। और यहाँ पर देखो 112, 112 है, यहाँ पर है तो 60 वो बच गया आपका, तो दोस्तों ये हो जाएगा 72। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर है 0 से तो 12 आ गया है, इसका मतलब 12 ऐड हुआ है, अगले वाले टर्म में भी 12 ऐड हुआ है, और यहां से जो अगली टर्म है 12 छंग 72, तो 12 छंग 72, 12 पंजे 60, यहाँ पर कितना हो गया है 60 आ गया। तो क्या आया उत्तर, तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, देखो 112 है, 112 है, तो यहाँ पर देखो 24 आया, फिर 12 12 वाला सीरीज चली है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे 12 ऐड कर देना है। 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, और 176 आपका है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ध्यान से देखो, लो सीरीज आपके दिमाग से उतर गई है, मुझे पता है समझ में नहीं आया है, लेकिन आप सीरीज बनाओ, बनाओ और इसका जो है अंतर करो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिस में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है चलिए बेटा। सीरीज नंबर बनाइए 5, देखो सीरीज नंबर कौन सी है, 5। 5 को देखो आप कैसे बनाओगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ 5 को, सीरीज 5 सीरीज को कैसे बनाओगे।
14, 19, 29, 49 और यहाँ पर है 89। देखिए ध्यान से, बेहतरीन सीरीज है ना, घबरा क्यों रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, बेहतरीन सीरीज है। देखिए 14 है, ध्यान से देखो यहाँ पर, समझते हैं फिर सीरीज को। तो यहाँ पर क्या है, 14 है, 19 है, और फिर है आपके 29 है, और फिर आपका 49 यहाँ पर है, और यहाँ पे 89 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, तो क्या भाई अंतर से नहीं होगा, अंतर से ही तो हो जाएगा। क्या यहाँ पर देखो 19 में से 14 गया, 19 में से 14 जाएगा तो आपका 5 बचेगा ना, सीधा सीधा कितना बच गया है 5। चलिए कोई बात नहीं, 29 है, 29 में से इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 10 का अंतर आ गया। यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर देखो 20, 20 का अंतर है, सीधा सीधा पूरा पूरा 20 का अंतर। और यहाँ पे देखो कितने का अंतर है भैया, पूरा पूरा मेरा 40 का अंतर है। तो इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 80 का होगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 169, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, इस प्रश्न का राइट उत्तर। समझ में आया है या नहीं आया? अगली बारी जो टर्म होगी वो हमारी 80 की हो जाएगी। चलिए अब बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाना है, अब आप ध्यान से देखो। 6 जो सीरीज है इसको ध्यान से देखना। चलिए 121 है, 144 है, 200 क्या है 89, फिर 324 है, 529 है, और 500 दोस्तों 76 है। 121, 144, 289 और 324, 529 और 576, ये सीरीज है आपकी है। तो इसमें अगली आपको याद होगा कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, सीरीज में वर्ग चल रहे हैं। पहले आपको वर्ग दी, ये सारे के सारे वर्ग हैं, और नीचे भी क्या है आपको वर्ग में से ही छाड़ना है, ऑप्शन क्या है वर्ग के अनुसार ही। तो आइए कैसे बना देते, तो पहली जो टर्म है आपकी यहाँ पे क्या है, एक इससे 1 से लेकर के 3 तक जाना है, और इस वाली सीरीज से ये 56 पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है, पहले देखो आपको 11 का वर्ग दिया गया है, 11 का वर्ग दिया गया है 121, फिर आपको 17 का वर्ग दिया गया है, कितना दिया गया है 289। इसके बाद दोस्तों 23 का वर्ग दिया गया है, आपको कितना दिया गया है 526। और इसके बाद जो अगली वाली जो टर्म आएगी हमारी, देखो कितने का अंतर आ रहा है, इसमें 6 का अंतर है, और यहाँ पर भी 6 का अंतर है। तो अगली वाली जो टर्म आएगी इसमें भी 6 का ही अंतर कर दे, तो कैसा रहेगा भाई, 6 का ही अंतर करेंगे तो बेस्ट रहेगा ना। तो इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। 800 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं है, 800 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। समझ में आ गई है सीरीज भाई, ये स्क्वायर का ही तो खेलता। चली नेक्स्ट सीरीज बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 7, कैसे बनाओगे जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। जो नेक्स्ट सीरीज है क्वेश्चन नंबर 7 है, कैसे बनाओगे। बेस्ट तरीका है दोस्तों सीरीज का, 50 50 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग टेस्ट के रूप में करा दिए, कल भी 25 कराए थे और आज भी 25 करा देंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दो क्लास हमने क्या ले ली है दोस्तों, 2 क्लास ले ली हमने टेस्ट के रूप में, ऐसे ही हर सीरीज में कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 7, क्या कहता है 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5, 21, 69, 213, 645, और इसके बाद अगली टर्म क्या आ गई। देखिए अगली टर्म क्या आएगी ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे क्या काम करना है, अब आप एक काम करिए, यहाँ पर क्या करिए, अब आप एक काम कर लीजिए मेरे अनुसार, तो अब आप एक काम कर लोगे तो ही बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आप एक काम करिए, 5 से जैसे 21 बना है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है आपका। चलिए अभी बता देता हूं, तो यहां से आपने क्या काम करा, 5 है, 5 के बाद 21 हो गया। यहाँ पर सीरीज को मैं एक बार लिख देता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखो, और सीरीज को करने का प्रयास करे करो आप। तो यहां से क्या है 21 और मतलब 5 और 21 का अंतर, कितना नंबर ऐड हुआ 20 में से गया, तो यानी कि भाई 20 में से 5 जाएगा 15, एक ज्यादा था तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये अंतर आपको करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको अंतर करना है। चलिए तो 21 से अगली वाली टर्म 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको 70 मान लो, 70 मान लो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 30 बचा, 30 बचा और 113 वो है, तो कितना हो जाएगा 143, तो एक नंबर कम माना है, 100 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा आपका, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा।
अब यहाँ पर देखो 16 दूनी 32, 16 या 48, और यहाँ पर ये नंबर बना 8 या 24, 3 बार गुणा, और यहाँ पर भी देखो 3 से ही गुणा हो रही। तो अगले वाले टर्म को भी हमें क्या करना है, 3 से ही गुणा कर देनी है। क्या कर देनी है, 3 से ही गुणा कर देनी है। बात समझ में आई है या नहीं? अगली वाली टर्म को भी हमें क्या करना है, 3 से ही गुणा करनी है। ठीक है, चलिए। तो अब आपने 3 से गुणा कर दी, तो आपका बनेगा क्या? देखो 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, और यहां में ऐड करना है आपको 645 को। 645 आप ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा आपका नंबर? बने 6 5 11, हंसी लगा 1, 9 और 4 13, और 1 हो जाएगा 14, हंसी लगा 1, 6 और 2 8, और 1 9, और यहां से 19 41। तो ऑप्शन नंबर बनेगा सी, 19 41। ऑप्शन नंबर सॉरी बी, क्या है? बी है 19 41। ये सीरीज बनी ना आपकी, ऐसे ही सीरीज बनती है। आप दिमाग लगाओगे, सीरीज में थोड़ा सा टाइम लगता है कि क्या लगाए भाई, गुणा करे, जोड़े, घटाए, वर्ग करे, घन जोड़े, क्या जोड़े, सीरीज में टाइम लगता है। ये सीरीज क्या होती है दोस्तों? प्रैक्टिस की होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा सीरीज लगाओगे, आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। सीरीज नंबर 8, 8 15 36 99 288, उसके आगे आपसे पूछा गया। चलिए बताइए जल्दी से। अब इसमें भी क्या है, ये भी खेल आपका ऐड का है। देखो, क्योंकि एकदम से सीरीज बढ़ तो रही है, लेकिन कुछ तो लॉजिक है। कुछ लॉजिक क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं, समझ लेंगे। यहाँ पर क्या है, समझ लेंगे भाई, सारे खेल को समझ लेंगे हम तो। यहाँ पर 8 है, 15 है, फिर 36 है, 99 है, और फिर आपका 288 बना। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 8 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 15 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा बेटा 7। 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो यहां से कितना बच गया है? आपका बचा है 7। चलिए, कोई दिक्कत बात नहीं, दिक्कत वाली बात है भाई। यहां से कितना बचेगा आपका? 5 में मतलब 6 में से 5 जाएगा तो आपका 1 बचा, और यहां से 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बच गया, 21। बेहतर है, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर क्या है, ये 99 है, यहां से बचेगा 3, और यहां से बचेगा 3, क्या बचेगा? 6 बचेगा ना भाई। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहां पर क्या है, 8 है, 18 में से जाएगा 9 तो भैया 9 ही बचेगा। यहां बचा है 7, 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो भैया 8 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा? 1, 1 में से तो 1 ही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 7 या 21 होते या नहीं होते? 3 से गुणा करी, चलिए। 21 या 63 होता है या नहीं होता? 3 से गुणा करी। अगली वाली टर्म में भी 3 से ही गुणा करनी है, 3 या 9 और 3 छंग 18। तो इस वाली टर्म को भी भैया 3 से गुणा कर दो ना। जब आप 3 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा भाई? 3 से गुणा करो हो तो 9 कितना होता है आपका? 27, 2 कैरी में जाएगा, और 18 54, और 2 कितना हो जाएगा? 54 और 2 56 हो जाता है। ठीक है, अब आप इसमें 288 को भी ऐड कर दो। 288 को ऐड करोगे तो आपकी टर्म बनेगी 8 और 7 15, मतलब 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। एक कैरी, और एक कैरी जाएगा, फिर से 15 बना है, 15 का 5, हासिल लेगा 1, 7 और 2, 5 और 2 7, और 1 हो जाएगा 8। 800 कितना हुआ है? 55 बन गया। 800 कितना बन गया है? 55 बन गया। सीरीज तो बेहतर है या नहीं है? देखो, लॉजिकल सीरीज होती है ये, आपको माइंड थोड़ा सा इसमें लगाना ही पड़ेगा। सीरीज क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए, बन गई ना सीरीज, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सीरीज बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आसान है, ऐसी सीरीज बनाइए, ऐसी सीरीज बनाइए। कितनी बेहतरीन सी सीरीज है, देखिए ये वाली सीरीज देखो, आपको हल्की लग रही होगी देखने में, लेकिन बेहतरीन है। लॉजिक है भाई, सीरीज में क्या है? लॉजिक है। चलिए बनाइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इस सीरीज का आंसर क्या आगा। सारी सीरीज तो मैं आपको ही करा देता हूं, आप भी जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए, अगर क्लास में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, सीरीज आपको लग रही है कि कोई जानदारी सीरीज है दोस्तों, आपको पढ़ने में भी दोस्तों संतुष्टि, यानी कि संतुष्टि मतलब आपको लग रहा है कि भैया कि हाँ हम संतुष्ट है, पढ़ रहे हैं, क्लास संतुष्ट है कि अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, नहीं कुछ तो सीख रहे हो, क्लास में आए हो, कुछ तो सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? मुझे आप एक बात बताओ, कुछ तो मिलेगा। अगर आप चैनल पर मेरे आते हैं, क्लास पढ़ते हो, कुछ तो मिलेगा दोस्तों आपको। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, आपने कुछ सीखा नहीं, कुछ तो मिलेगा। आप पढ़ के जाओगे, यहां से सीख के जाओगे।
और जो आपने यहां सीख लिया ना वो एग्जाम में करके आओगे, ये वादा है आपसे। चलिए अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है। देखिए नो, नो क्या कहता है, 33, 48 है, 65 है, 84 है और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आप कैसे करोगे, देखो 33 के बाद भैया 48 बना, ये तो ठीक है, 65 भी बन गया, यहां पर भी ठीक है, लेकिन 84 तक तो ठीक था। एक सीरीज पूछनी है, आपने तो दो पूछ ली, तो क्या दिक्कत आ रही है भाई, दो पूछ ली, उसकी मर्जी है, आपसे तीन भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है ना वो, तो आपसे तीन भी पूछ सकता है। चलिए 38 से मतलब 33 से और 48 का जो अंतर है, तो यहाँ पे बनेगा आपका 15, 15 बनाना, 15 बनेगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। और 65 और 48 का जो अंतर है वो कितना, देखिए यहां से 15 में से 8 यदि आपने निकालने हैं तो यहां से बचेगा 7 और यहां बचा है 5, 5 में से जाएगा तो 17, 17 का अंतर, अच्छा 17 का ही, चलिए कोई बात नहीं। यहां से देखो 14 में से जाएगा तो यहां से 9 बच जाएगा और यहां बचा 7। ओहो, इसका मतलब तो भैया दो ही ऐड हुआ, यहाँ पर भी दो ही ऐड हुआ, तो अगली टर्म में भी दो ही ऐड होना है और इस टर्म में भी दो ही ऐड होना है, तो दो ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 21 ही होना है, 21 में दो ऐड करोगे तो भैया 23 हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर 19 में आपने क्या जोड़ा है, 21, तो 21 जोड़ दो, कितना है भैया 21 जोड़ दो, कितने में जोड़ दो, 84 में जोड़ दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 5, 8 और 2 10, तो 105, 105 वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन है, एक डी भी है और एक ए भी है। चलिए अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 105 में 23 को ऐड कर दो, क्या कर दो, 105 में 23 को ऐड कर दोगे आप, 5 और 3 28, 128 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ए आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई है बात या नहीं। तो यहां पर जो आपकी सीरीज बनी है वो बनी है 105 और भाई 128, ठीक है, समझ में आ गई है बात या नहीं। छोटी सी सीरीज थी, हल्की सीरीज थी, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आप आ जाएगी, आपको बनानी आ जाएगी, ठीक है, घबराइए मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सीरीज के वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में अटपटे से होते हैं, थोड़े से अटपटे से सीरीज लगेगी आपको, सीरीज लगेगी आपको, अटपटे से सीरीज लगेगी, लेकिन अगर आपने इसका एक रिदम पकड़ लिया ना दोस्तों, तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर। सीरीज है दोस्तों, और आपने 5 क्लास मेरी पढ़ी होंगी, क्लास नंबर फर्स्ट से लेकर के 5 क्लास यदि आपने पढ़ ली है ना, अच्छे से पढ़ ली नंबर सीरीज से, तो आप जो है दोस्तों बना सकते हो, सारी सीरीज को बना सकते हो। देखिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में बेटा ये क्या है, पहला बैच है मेरा, रीजनिंग का फर्स्ट बैच है, और मैं पहली बार इस बैच को पढ़ा रहा हूं, पहली बार पढ़ा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण पढ़ाऊंगा, बिल्कुल संपूर्ण कोर्स कराऊंगा रीजनिंग का, ठीक है। चलिए इस रीजनिंग की वजह से मैंने क्या है, मैथ को होल्ड पे रख दिया थोड़े दिन के लिए, हालांकि मैं मैथ का बैच लेकर के आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैथ तो चल ही रहा है शाम को 8 बजे, उत्तर प्रदेश वाला, मतलब जो पुलिस वाला बैच है, तो उस थोड़ा सा डिले कर देते हैं, रीजनिंग लेके आते हैं, ठीक है। रीजनिंग क्या है, ये जो रीजनिंग है ये किसी भी आप एग्जाम में जाइए, चाहे वो बैंकिंग हो, टीचिंग हो, सीसैट हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, अदर कोई भी आपका एग्जाम हो, टीचिंग का कोई भी हो, आप वहां से रीजनिंग, यहाँ से रीजनिंग पढ़िए और वहां पे कर दीजिए, ठीक है। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये बैच तैयार किया गया है और महत्वपूर्ण बैच है, डेली इसकी क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, डेली पढ़िए, पेड मत करिए, कोई कोर्स मत खरीदिए, क्या है भाई, कल के दिन को मैं ही आपको कोर्स बेचने लगा तो जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वही कोर्स में पढ़ाऊंगा भाई, वही पढ़ाऊंगा, कुछ अलग नहीं होता, कुछ अलग नहीं है। जो मुझे आपको जानकारी देनी है वो यूट्यूब पर भी मैं वही दूंगा और बैच में भी वही दूंगा। हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा 19-20 का अंतर आ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, पेड कोर्स में फ्री कोर्स में, यूट्यूब पर पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर है यूट्यूब पर, उनसे पढ़िए, जरूरी नहीं है आप मुझसे पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़िए भाई। आपका लक्ष्य है सिर्फ नौकरी को पाना, आप नौकरी पाइए, मेरा है काम सेवा करना, समाज सेवा करना, मैं यूट्यूब पर हूँ, सेवा कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है। चलिए समझिए क्यों पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, कल के दिन को मैं अपना एक ऐप लेकर के आऊंगा, ठीक है, आऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं आऊंगा भाई, आऊंगा लेकिन देरी से आऊंगा, ऐप लेकर के आऊंगा, परिवार एकेडमी का ऐप भी होगा और सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर भी निःशुल्क मिलेंगे बेटा, यहाँ पर भी ऐप पर भी निःशुल्क पढ़ाऊंगा, ये भी याद रखना, ऐप पर भी निःशुल्क मिलेगा, पेड भी मिलेगा, निःशुल्क भी रहेगा,
दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी समय तो आ जाने दो, अभी वो समय नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है। यहां से पढ़िए पहले, यहां से पढ़ के नौकरी ली, तब आएगा। चलिए तो देखिए सीरीज क्या है। अब अगर आपने क्या काम करा है यहां पर, ये है जैसे 2 और फिर 10 है और फिर आ गया 26 और फिर यहां पर आ गया भैया 50, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ऐड कर लिया आपने, 8 आ गया। आगे आपने ऐड कर लिया 16 आ गया, आपने आगे ऐड कर लिया 24 आ गया। अगर आप बता दो 8 दूनी 16, 8 या 24 और 8 चौक कितना होना चाहिए भैया, 32 होना चाहिए। और आप 50 में 32 जोड़ोगे तो भैया 82 आएगा। 82 है, ऑप्शन में है या नहीं? अगर ऑप्शन में आपको सीरीज के पैटर्न के अनुसार ऑप्शन मिल रहा है तो टिक कर दीजिए, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। एग्जामिनर चाहे किसी भी पैटर्न से उस सवाल को करे, कोई मायने नहीं रखता, आपको मिलेगा, एग्जाम में देगा भाई, वो सोच के इसी वजह से रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 11। 11 को बनाइए, कितना बेहतरीन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 है, चलिए देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या है, इसको पहले समझ लो। समझने का मतलब ये है कि पहले ध्यान से देखो, 0 है, 7 है, फिर से क्वेश्चन मार्क का चिन्ह और 63 दिया गया है। फिर अगर बीच में ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाता है ना, तो थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आ जाती है, फिर उसमें सोचना पड़ जाता है यार क्या लगाऊं। अब यहाँ पे क्या है, ऐड करा है देखो 7। अब यहाँ पे तो कोई बात बनी नहीं, फिर अगली टर्म में भी बात नहीं बनी, फिर इससे अगली वाली टर्म में चाहे बन जाए तो भैया ये क्या है भाई, यहां पर क्या है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन यहां पर 61 हो रहा है। अब यहां पर क्या लगाऊं, क्या मैं सोचूं भाई, 61 है, कोई ऐसी टर्म, कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो जो मैं इसको लगा सकता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अब आप क्या एक काम करो, ऑप्शन को उठा लो और इस ऑप्शन के अनुसार कर लो। क्या कर लो, इस ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार उठा लेते हैं, ऑप्शन रख लेते हैं। यदि हमने 26 रख दिया, यदि मैं देखो यहां पर 26 रख देता हूं, मान लो एक एग्जाम्पल है, 26 रख दिया, 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 26 में से 7 जाएगा तो मेरा 19 बचेगा या नहीं? हाँ ठीक है, 19 बचा। और फिर 63 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, यहां पर गया है 13, 13 में से 6 जाएगा तो मेरा 7 बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब कोई रिदम होना चाहिए ना इनके बीच में, तो कुछ होना चाहिए ना। यहां से कितना बचा है 12 और यहां से कितना बचेगा, देखो 19 है, तो इसका मतलब ये 17 और यहां पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बना है रिदम, बना है। और यहां पर क्या है, नेक्स्ट देखो 61 है, 61 में 37 जाना है, यानी कि यहां पर बचेगा आपका 4 और यहां पर बचेगा 2, 24 बन गया। ठीक है, यहां पर कितने का अंतर, 6 का, यहां पर कितने का अंतर, 6 का। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमने ऑप्शन उठा लिया है 26, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यही क्या है, आपका राइट उत्तर है। और आप रखोगे कोई भी एग्जाम्पल यहां से रखे, मतलब कोई भी ऑप्शन रखो और उसके अनुसार ये सीरीज पैटर्न फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चलिए बनाइए। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 12। कितना बेहतरीन सा सवाल है, जल्दी से मुझे बताओ, मतलब कमेंट करो ना यार। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से जल्दी करो, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन करो, 15 सेकंड में करो। 15 से ज्यादा मत लो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 15 से ज्यादा सेकंड का समय मत लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड का समय ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा माइंड से अगर कोई सीरीज उतर जाती है तो ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड के बीच में एवरेज रखोगे ना, तो आपका मतलब जो रिदम है वो टूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहां से कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। 12 को 12 ही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 36 बना, फिर आपका 18 बन गया, फिर 324 बन गया है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब ये जो 12 है, ये 12 क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। तो 12 है, देखो यहां पर क्या है, 12 दूनी 24, 12 कितना हो गया 36, फिर 3 से गुणा करी, फिर 3 से गुणा करी है और अब के भी भैया 3 से गुणा कर दो। 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना बना, यहाँ पे तो 72 बन गया। चलिए और 3 त्या कितना हो जाएगा, 9, 972 है। 972 ऑप्शन में होना चाहिए, बस 972 ऑप्शन में होना चाहिए, 972। ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाता है। समझ में आ गई है या नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है भाई, बनाइए आप। बनाइए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कितना बेहतरीन सा सवाल है। लॉजिक भाई, लॉजिकल तो सवाल आते हैं, सारे के सारे लॉजिकल सवाल होते हैं। तो 365, 364, 355, 330 और 281, इसका मतलब है सीरीज भैया घट रही है। और जब सीरीज घट जाए तो अंतर देख लो, बस अंतर अंतर देख लेते हैं। आ जाइए और अंतर देखिए। यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ पर इसका अंतर और नेक्स्ट जो अंतर है हमारा कितना है यहाँ पर 281। अगली वाली टर्म को भी देख लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक का अंतर आया है। यहाँ पर कितने का अंतर आया भैया, तो इसको यानी कि 55 करने के लिए 55 और 5 और यहाँ पर 9 का अंतर आ गया है, 109 बना। ठीक है, ये है 30, 55, तो यानी यहाँ पर 25 का अंतर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर है 81, मतलब 281 है। 281 का मतलब इसको 300 तक ले जाओ, तो 300 तक यदि आप लेके जाओगे तो इसमें बनेगा 19। 19 और 30 प्लस ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 49। अब आपने एक चीज तो सीख ली होगी, एक का स्क्वायर एक, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो भैया 7 के बाद नंबर बनेगा 9, और 9 का स्क्वायर तो होता है 81, 9 नम 81। तो अगली जो टर्म होगी वो होगी यहाँ पर 81, और 81 आप ऐड कर दो 281 में, 81 आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2, 8 दूनी 16 का 6, और यहाँ पर आ जाएगा 300। सॉरी सॉरी, हाँ घटाना था ना, ये तो घटाना है टर्म, जोड़ना नहीं है, क्या है घटाना है, तो आपका 200 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए, समझ में आया नहीं आया। अगर ऐड करते तो वो आती, लेकिन सीरीज घट रही है ना यहाँ पर, तो आपको 81 यहाँ पर घटा देना है। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, नोट हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। अब इस सीरीज को बनाइए। चलिए, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2011 में आया हुआ सवाल है, 11 या 12 में आया होगा लगभग, लगभग फरवरी में एग्जाम हुए थे ना, हाँ तो वही। चलिए, 10 साल पुराना है, क्या दिक्कत आ रही, 10-11 साल पुराना है, 12 हो गए, ठीक है। 56, 42, 30, 20 क्वेश्चन मार्क। अब ये भी सीरीज घट रही है, तो यहाँ पर देखो सीरीज घटी ना आपकी, कितना है, यहाँ से 56 है, 42 है, फिर से 30 है, यहाँ पर 20 है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और यहाँ पर 6 दिया गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अंतर करो भाई। जो कोई नंबर था हमारा, बड़ा नंबर है 56, हो गया है 42, इसका मतलब 8 तो 50 और 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का तो अंतर आया, ठीक है भाई। 30 का अंतर यहाँ पर 12 का आ जाएगा, यहाँ पर 10 का आ जाएगा, तो अगली वाली टर्म में बेटा 8 का होना चाहिए, 8 का अंतर, 8 घटा दो, तो यहाँ पर 8 घटाओगे तो मेरा लगभग बनेगा 12। क्या बन जाएगा, यहाँ पर नंबर जो बनेगा बेटा वो बनेगा 12, और 12 आपका ऑप्शन में है, सीधी सीधी बात है। तो अगली टर्म देखो 8 है, यहाँ पर 6 बना है ना, तो 6 का तो अंतर है, सही है, क्या है, सही तो है, यही आंसर है। क्या दिक्कत वाली बात आ रही है, दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है आपको, समझ में नहीं आ रहा है, आवाज वॉइस में यानी कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, या आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या आपको सीरीज समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर उम्र सब मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में है ना, हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सब कुछ है भाई, वहां से जुड़ जाओ जिसको भी जुड़ना। अरे यार, पहले पढ़ाई पे ध्यान रखो ना, पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए, कितनी बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूं, देखो एग्जाम में आती है सभी के। चलिए, ये जो सीरीज है ना, अरे प्यार में कह रहा हूं सबको, ऐसे ही गुस्सा नहीं कर रहा हूं। यहां से क्या है देखो, 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क का। अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज को हम एकदम से ही पकड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लंबी सीरीज है, बड़ी सीरीज है, और उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है। छोटी सीरीज में यदि बीच में आपसे पूछ लिया जाए तो भाई वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर 1 बना, 6 बना, 15 बना है, और फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और फिर यहाँ से 45 है, और फिर आपका 66 है, और फिर 91 है। क्या दिक्कत आ रही, यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, क्या 5 का अंतर है, हाँ ठीक है। यहाँ पर कितने का अंतर है भाई, 6 है, तो यहाँ पर 9 का अंतर है, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया 4 और होना चाहिए था, तो लगभग 13 हो जाना चाहिए था, और 13 में 4 जोड़ोगे तो यहाँ पर 17 हो जाना चाहिए था। और यहाँ पे देख लेते हैं कितने का अंतर है, 6 में से गया तो 1, ठीक है भाई, और यहाँ से 6 है, यहाँ पर गया तो 21 है। वाह भाई वाह, लॉजिक तो बना है ना।
ठीक है। अगली जो टर्म हो जाएगी यहां से क्या है, देखो इसको 90 है, 90 में से आपने डायरेक्ट घटाओ 66, 90 में से डायरेक्ट 66 को घटा दो ना यार, 66 घटाओगे 24 बचेगा, वहां से 25 हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। कितना हो गया, 25 है। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहां पे अंतर बना 4 का, यहां पे अंतर बना कितने का, 4 का अंतर है ना, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो इसका अंतर भी 4 ही होना चाहिए था, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, ठीक है। तो 13 ऐड कर दो तो 28 हो जाएगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए समझ में आ गया, पहले मतलब कंफर्म करना जरूरी है कि हमने जो तरीका लगाया है वो सारी मतलब सारे नंबर में इक्वल इक्वल बैठ रहा है या नहीं, तो तभी तो आप उत्तर करोगे, तभी तो आप मतलब सही ऑप्शन को चुन पाओगे, जो सही विकल्प होता है आपको उसको चुन पाओगे, और उसको जब चुन लिया आपने तो नंबर आपका सही, आपने पैटर्न सही लगाया। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपसे खेल जाता है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन या तो वो एक आध ऑप्शन गलत रख दे, या आपको समझ में नहीं आए श्री, तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रही है तो गड़बड़ है भाई, उसमें गलती फिर आपकी है, एग्जामिनर की नहीं है। कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, जो टाइपिस्ट होते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, सबसे हो जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ये जो सीरीज है ये बेहतरीन सीरीज है, देखिए इस वाली सीरीज को समझने का प्रयास करिए, पहले आप बनाइए और कमेंट करके मुझे दीजिए। आप इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल 10 मिनट लीजिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 16। बनाइए फिर जल्दी से। चलिए अब आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, चलिए बनाइए। ठीक है, कितनी बेहतरीन सी सीरीज है, एस मतलब इस पैटर्न पर आधारित मैंने अभी आपको एक कराई थी, बच्चे कह रहे थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या आ जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ठीक है, समझाने की मतलब पूरी कोशिश मैं आपको करूंगा, और आप भी पूरी कोशिश करिए समझने की, और दोस्तों सारा फोकस फोन पे रखिए, मतलब डिस्प्ले पे रखिए, और आवाज मेरी ही सुनिए, इधर आधर की आवाज नहीं सुननी, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर 55, यही से बात स्टार्ट होगी। 3 और 5 का जो अंतर है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आपने क्या ऐड किया लिया करा है 5, यहाँ पर ऐड किया है 7, सॉरी 8 ऐड किया है, क्या क्या है 8, 8 आपने ऐड किया कर लिया भाई, यहाँ पर क्या है 8 ऐड हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8 ऐड किया है यहाँ पर, आगे कितना ऐड करोगे, आगे ऐड हुआ है दोस्तों 13, 13 हुआ है ना, चलिए 13 ऐड हो गया, आगे क्या ऐड हुआ है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर कितना हो गया, एक गया और यहाँ पर 21 हो गया, 13 से जस्ट 21 पहुंच गई श्री, मतलब इतना बड़ा अंतर आ गया। अब यहाँ पे देखो कितने का अंतर है भाई, 1 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर आया है, 4 का अंतर आया है, यहाँ पर कितने का अंतर आया है, यहाँ पर भी 4 का अंतर आया है, तो यहाँ पर आगे कितने का अंतर आएगा, तो भैया यहाँ पर भी 4 का अंतर आया, 8 और 3, इसका मतलब है कि भाई 8 का अंतर आ गया, और अगली वाली जो टर्म है यहाँ पर भी 8 का अंतर आ गया, अगली वाली जो इससे अगली वाली टर्म होगी उस पर भी ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर भी 4 का है, और यहाँ पर फिर 1 का, तो यहाँ पर क्या बात चली, 1 4 1, तो अगली वाली टर्म में कितने का अंतर लेके आओगे, 2 का होना चाहिए था, हो जाएगा 2 3 5 8 13 21 सही लिखा हुआ है या नहीं, 1 4 4 कितने का अंतर आया, देखो भाई 5 और 3 का जो अंतर होता है, यदि मैं अंतर से सीरीज कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, सीरीज तो लगी है लेकिन बेहतरीन बात नहीं लगी, लेकिन एक सीरीज लगी है, अगर आप समझ लो तो वो आसान हो जाएगा, पहले मेरी बात को समझो। यहाँ पे देखो मैंने यदि 3 में ऐड करता हूं, कितना, 3 में यदि मैं 5 को ऐड कर देता हूं तो मेरा 8 बना, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, मेरा 13 हो जाएगा, अगला वाला नंबर जो बना मेरा इसी को ऐड करके बना, 8 और 3 को कितना बन गया मेरा भैया, 21 बन गया,
और अगली वाली टर्म को यदि मैं करता हूं तो मेरा कितना बन जाएगा, 34 बन जाएगा। यहां पर इसी प्रकार से मैंने ऐड किया तो 55 बन गया, और 55 और 34 को ऐड करूंगा तो मेरा 89 बन जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर मेरा डायरेक्ट उठाइए और इसी सीरीज को फॉलो करिए, इस पैटर्न को फॉलो करिए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका कैसे है कि आंसर आना चाहिए, लेकिन आप एक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे बाई ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार कैसे उठाना था। देखिए भाई, यहां पर सीरीज बढ़ रही है, 3 से 5 बना, 5 से 8 बना, 8 से 13 बना, 13 से 21 बना, 21 से 34 बना, और 34 से 55 बना, 55 से अगली सीरीज क्या होगी, अगला पद क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या अगला पद घट जाएगा तुरंत? क्या भाई सबसे छोटा 21 आ जाता? नहीं आता। जब 55 पे एंड हो गया तो 55 आने की तो संभावना थी ही नहीं। तो क्या उससे पिछली वाली नंबर आ जाता, 34 आ जाता? नहीं आता। ऑप्शन भी उसी अनुसार आपके दिए गए हैं। तो ये है, कभी कभी ऑप्शन से भी सीरीज को उठा लीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखो ध्यान पूर्वक। 2, 6, 14, 26 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, फिर से 62 आ गया। ये सीरीज है ना, सीरीज तो ये वाली है। वो सीरीज थोड़ी थी, वो तो आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए थी, वो तो हलवा सीरीज थी। चलिए अब यहाँ पे आइए, इसको देख लेते हैं भाई कैसी सीरीज है। यहां पर आपको क्या काम करना है, ये है 2, 6, 14, 26 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और फिर है बेटा 62। तो यहां पर ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपकी मतलब कैसे रहेगी, कैसे आप इसको बनाओगे। तो अब आप एक काम करिए, इसका अंतर कर लीजिए भाई, अंतर कर लो। कितना आ गया है, 4 का अंतर आ गया है, यहाँ पे 8 का अंतर आ गया है, यहाँ पर कितने का आ गया, 12 का अंतर आ गया है। 12 का ही तो अंतर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब कितने का आना चाहिए, 4 का मतलब 16 का अंतर आना चाहिए। 16 आप ऐड करोगे तो कितना है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 42 आना चाहिए। ऑप्शन में 42। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कितना ऐड हो जाएगा बताओ मुझे, 4 4 का अंतर है तो 20 ऐड हो जाएगा ना। टर्म तो आपकी यही बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 18। 18 को कैसे बनाओगे, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पहले ध्यान से देखो समझो और उसके बाद बनाने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए मैं बनवा देता हूं जल्दी से जल्दी। 6 हो जाएगा, फिर से 21 है, सॉरी 12 21, 12 आ गया है और 21 आ गया है, और फिर क्या आ गया आपका 33, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब आप ऐड करोगे तो 6 ऐड किया आपने, फिर से ऐड कितना किया देखो, 8 और 1 9 ऐड हो गया, फिर से आपने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 12। अब आप मुझे बताओ 3 3 का अंतर है या नहीं है, 3 का यहाँ पर है, 3 का यहाँ पर है, अगली टर्म होनी चाहिए 15 ऐड होना चाहिए, 15 तो यहाँ से 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। समझ में आ गया है या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था। समझ में आया है, सभी बच्चों को समझ में आ चुका है या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। कैसे बनाना है ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। 24 है, 29 है, 39 है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, फिर है 74 दोस्तों, ठीक है 74। कैसे बनाना है, कैसे करोगे, जल्दी से जल्दी 5 सेकंड दू बनाने के लिए। चलिए 5 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, अरे 20 ले लो, अभी कोई एग्जाम में थोड़ी बैठे हो, लेकिन 20 सेकंड में बना लीजिए क्वेश्चन तो बेहतर रहेगा। चलिए आसान है ना, कैसे करोगे बनवा देते हैं फिर। देखिए यहाँ पर 24 है, फिर 29 है, यहाँ पर 39 भी है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी है, और फिर आपका 74 भी। कैसे करोगे, अंतर से करो, कितना आ जाएगा देखो, 29 में यानी कि 4 5 का अंतर आएगा, यहाँ पे 10 का अंतर आएगा, तो यहाँ पे भैया सीधा सीधा 20 का होगा या 15 का। अगली टर्म में 40 का अंतर होना चाहिए, 40 घटा दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 यदि मैं घटाता हूं तो 34 होना चाहिए, तो 34 तो है ही नहीं। चलिए ये तो नंबर आएगा नहीं। अगला जो टर्म होगा यहाँ पर 15 का अंतर कर दो, तो 15 इसमें ऐड कर दो ना पहले, तो 15 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर बचिएगा आपका 5। 54 ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 20 है ना, आप तो डायरेक्ट देखो 20 है, आगे तो 20 है। चलिए समझ में आया या नहीं आया, सीरीज है बस आपकी। नेक्स्ट सीरीज बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके, यहाँ पर देखिए 20। मतलब कितने बेहतरीन से सवाल है या नहीं है। हम्म? घबराते हैं बच्चे, घबराते हैं। अब देखो इस सीरीज को देखो, बड़ा नंबर आ गया 480 है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह,
24 है, 8 है, 12, 8 से 4 गया है। अब सीरीज भी दे दी, मतलब ऑप्शन भी दे दिए, ऑप्शन दे दिए लगभग में है भाई। यहाँ पर तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाते हैं आइए उसको भी समझिए। दिमाग देखो यहाँ पर 480 है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, 24 है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहां से कितना गया है 4, या तो आप कह लीजिए 2 का दुगना दुगना हो रहा है, 8 या 24 यहाँ पे 3 गुना हुआ है, तो 24 के बाद 3 से ये 2 गुना हुआ है, यहाँ पर कितना हो गया है 3 गुना हो गया है। तो आप कह सकते हो कि भैया मैं 4 गुना कर दूं। 24 का 4 गुना करोगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 होना चाहिए। तो 96 यदि ये है तो 96 का 5 गुना कर दीजिए भाई। 96 का 5 गुना, देखो 96 का कितना गुना होना चाहिए, यहाँ पर 5 गुना होना चाहिए। 5 छंग 30, 3 कैरी में जाएगा, 9 पंजे 45 और 3 48, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भैया ठीक बन गई सीरीज। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई जरूरी थोड़ी है कि 4 ही ऐड, अब हर बार ऐड थोड़ी करना, गुना करके भी हो जाएगा। चलिए हो गया, कितने बच्चों का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को बनाइए, बस जल्दी से जल्दी सीरीज को समाप्त करते हैं, आज की क्लास को ज्यादा टाइम नहीं देते। कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। रोंग आंसर यानी कि रोंग सीरीज, रोंग आंसर नहीं है, रोंग आंसर आपको मतलब उसमें से छाटना हुआ होता है कि रोंग नंबर क्या है वो छाटना होता है। रोंग नंबर सीरीज का मतलब ये है कि भैया कौन सी सीरीज ऐसी है जो गलत रखी गई है, मतलब कौन सा पद ऐसा है, टर्म ऐसी है। चलिए यहाँ पर देखिए 21 49, ये खेल है नहीं है भैया, वर्ग का खेल है। अब वर्ग याद आपके हैं ही नहीं, वर्ग तो आपने याद करे हैं या नहीं करे हैं, पहले मुझे बताओ कमेंट करके, कितने बच्चों के ओफ लाइट कर रही है गड़बड़। चलिए कोई दिक्कत वाली बात, इस वजह से फोकस आपका जो है कभी कभी डगमगा जाता है। चलिए कोई वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो 1 का वर्ग, यहाँ पे 7 का वर्ग, यहाँ पर 11 का वर्ग, ये 1 का वर्ग, 6 का अंतर यहाँ पर है, और आगे अंतर आया है 4 का। आगे कितने का कर दूं भाई, 2 का अंतर कर दूं तो 2 का कर दूं, 9 का करूं क्या, या तो 9 का तो होगा नहीं, यानी कि 2 का अंतर का मतलब है यहाँ पर 13 होना चाहिए, तो 169 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 13 के बाद 16, क्या राइट उत्तर है या नहीं है, मुझे तो नहीं, क्या आपको लगता है मुझे बताओ। 17 का है ना ये तो क्या है, आपको 4 का तो अंतर आना ही चाहिए, क्योंकि 4 का अंतर आया है सभी बच्चों का। चलिए तो यहां पर हो जाएगा आंसर, ये आपका 17 का वर्ग है। अरे मूर्खो 17 का वर्ग। चलिए हो गया। नेक्स्ट सीरीज, सीरीज नंबर है आपकी 22, बनाइए सीरीज नंबर 22 को बनाइए। कितनी बेहतरीन सी सीरीज है या नहीं है, मस्त है बिल्कुल सीरीज। चलिए 0 2 6 12 20 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, 42, और फिर से आपकी सीरीज आ गई है भैया। अब आप बता दो क्या ऐड होना है, ऐड करो, बस ऐड करके कर दो इसको, तो इसको तो ऐड करके कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो सीरीज देखो बहुत आसान है। यहाँ से भैया 2 का अंतर आ गया, ठीक है, यहाँ से 4 का आ गया है, ये भी ठीक है, यहाँ से 6 का आ गया, यहाँ पे 8 का आ गया है, तो भैया 8 का आ गया तो आपके 10 का कर दो, 30 बना दो ना, तो ऑप्शन नंबर तो आपका बी आ जाएगा। और यहाँ पे 12 का अंतर है, राइट है, क्या दिक्कत आ रही, कैसे सीरीज नहीं बनाओगे, हलवा सीरीज है ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सीरीज बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23 है। 23 को देखो, 1,6,13, 22 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह और फिर से 26 है। ऐड करने वाली सीरीज दे दी आपको, फिर से ऐड करने वाली सीरीज दे दी है, तो यहाँ पे है 1,6,13, 22, 22 के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, फिर से 46। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर 5 ऐड हुआ, यहाँ पे 7 ऐड होगा, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे 9 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भैया 2 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो भैया यहाँ पर 11 ऐड कर दो, तो 11 ऐड कर दो तो 33 आ जाएगा, 33 है। अगला नंबर कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, आपको 2 के अंतर से ऐड करना पड़ेगा, 13 ऐड कर दो तो 13 ऐड कर दो तो 46 बना है। टर्म मतलब पद सही आया ना आपका, बेहतरीन लगा नहीं लगा, अब वही टर्म है, सीधी सी बात है। चलिए लॉजिक हो गया। नेक्स्ट सीरीज बनाइए 24, बस जल्दी से बना दीजिए, 2 सीरीज, 2 क्वेश्चन और बचे आपके। 48 है, 82 है, 44 है, 77 है, 40 है। अब देखो 2 सीरीज बनेगी इसमें, 2 सीरीज का मतलब है कि 2 टर्म, 48 बना,
48 से 48 के बाद क्या नंबर बना आपका 82, इसके बाद 44 की सीरीज है, 77 है, 77 के बाद 40 है और फिर है 72, उसके बाद कोई एक सीरीज बनी। तो हमारा काम क्या है, 48 से 40 पे आना। किससे, 48 से 40 पे आ गए तो भैया कितने का, यहाँ पे -4 हो गया, फिर से -4, अगली वाली टर्म में भी -4 कर दो ना यार, तो 36 कर दो, सीधी सी बात है 36 कर दो ना। यहाँ पे देखो -5, अगली वाली टर्म -5, इससे अगली वाली टर्म पूछता तो -5, तो 36 आ गया। पूछेगा तब आएगा ना आंसर, जब पूछेगा तब आएगा, देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक लाइट चली गई, लाइट खराब होगी एक, उसकी वजह से थोड़ा सा फोकस हो रहा है, वो खराब हो रही है लाइट। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, सीरीज कितनी बेहतरीन है, ये सीरीज है, दमदारी सीरीज है आपके लिए, और इसको कितनी आसानी से बनाओगे देखो, मैं बनवाता हूं आपसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 69, 72, 78, अच्छा ये तो यार हलवा सीरीज हो गई, हलवा सीरीज होगी भाई ये तो। देखो कितने का ऐड हुआ भैया, कितने का ऐड हुआ, यहाँ पर तो 3 का ऐड हो गया है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 5 हुआ है, 5 के बाद देखो यहाँ पर है 7 और 2, 9 का ऐड हो गया है, तो यहाँ पे भैया 11 का ऐड कर दो डायरेक्ट, 11 का आपको ऐड करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, 98 तो है ही नहीं, या तो 99 है, तो इसका मतलब है भैया फिर 13 देखो। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो अगला वाला नंबर 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि भैया 15 होना चाहिए, तो 15 ऐड करके देख लो, तो 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5, 7 और 5 होता है 12, 12 का 2, कोई नंबर ऐसा है ही नहीं, 15 भी नहीं होगा। बताओ फिर जल्दी से कितना ऐड होगा, तो ऐसा कितना ऐड होगा जल्दी से मुझे ऐड करके बता दो। 7, 5, क्या 11 ऐड नहीं होना चाहिए था, जल्दी से बताओ कमेंट, बता दो ना, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कितने बच्चे हैं कि भाई क्या आगा, 11, 11 से ऊपर है नंबर, 11 तो है ही नहीं, 11 तो हमारा है नहीं भाई, 11 नहीं है तो डायरेक्ट देखो ना, 11 नहीं तो 12 देख लो फिर। अब आपने क्या काम किया भैया, यहाँ पर 12 यदि मैं रख देता हूँ तो मेरा तो 99 बनेगा, या 99 बनेगा, तो अब डायरेक्ट क्या है 15 देखो, कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर देखो, अब आपको 15 रखना पड़ेगा, यहाँ पे अंतर है 3 का, यहाँ पे अंतर आया आपका 3 का, इसमें 5 में कितने का अंतर आया है, यहाँ पर 2 का आया है, और यहाँ पे जो अंतर आया है 4 का है। अगली जो टर्म होगी मेरी ये वाली बनेगी दोस्तों 99, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 99। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट उत्तर हो गया आपका 99 हो गया। इतनी बात समझ में आई है नहीं है, आज की क्लास यही तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, नमस्कार दोस्तों।